गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को एपी से संबंधित परिभाषा एवं सूत्रों को बतलाया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एपी से संबंधित क्वेश्चंस को बतलाऊंगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझने में या फिर बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आइए आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 एपी का एक्सरसाइज 5.1 का कुछ सवाल है जिसको मैंने कल भी बतलाया था। जैसे ये सवाल है, आपको प्रथम पद दे दिया गया है ए और कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर दे दिया गया है डी। कल भी मैंने बतलाया था कि प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही सवाल है, ए बराबर 4 डी बराबर -3 यानी प्रथम पद ए बराबर आपको दे दिया है 4 और डी सार्वंतर दे दिया है -3। कह रहा है कि आगे का 4 पद बताएं, यानी दूसरा पद बताएं, तीसरा पद बताएं, चौथा पद बताएं और पांचवा पद बताएं, यानी A2, A3, A4 और A5 बताएं। तो कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, A2 बराबर फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कल, A2 बराबर पढ़े थे A प्लस डी। A2 बराबर कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे A प्लस डी। यहाँ पर A आपका दे दिया गया है 4 और D है आपका -3। तो जब प्लस और माइनस दोनों को एक जगह लिखेंगे तो माइनस को ब्रैकेट में लिखना है। तो 4 आपका प्रथम पद है और D जो है वो आपका है -3। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस माइनस -3 यानी 4 - 3 बराबर 1। ये आपका दूसरा पद प्राप्त हुआ। दूसरा पद आपका आया 1। ठीक उसी तरह से हमको A3 निकालना है। तो A3 बराबर हम लोग कल फॉर्मूला देख चुके हैं, A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर कल भी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, A प्लस 2D। A है आपका 4 प्लस D है आपका -3। तो 2 इंटू डी के जगह पर रखेंगे -3। ये हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। तो 4 - 6 यानी कि -2। ठीक उसी तरह से A4 निकालेंगे हम लोग। तो A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। A प्लस 3D तो A के जगह पर हम लोग रखेंगे 4 प्लस 3 इंटू डी के जगह पर रखेंगे हम लोग -3। चूंकि डी मेरा दिया हुआ है -3 और प्रथम पद A दे दिया है 4। तो A के जगह पर हम लोग रख लेंगे 4 और 3 गुना डी के जगह पर रख लेंगे -3 यानी 4 -3 गुना 3 यानी 9 यानी -5। ठीक उसी तरह से फिर हमको ज्ञात करना है A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D यानी A के जगह पर मेरा दिया हुआ है क्या 4 प्लस 4 गुना डी के जगह पर रखेंगे -3। तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12। 4 में से 12 माइनस कर देंगे, हो जाएगा -8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया वह उसमें दिया हुआ था, आपको प्रथम पद दिया हुआ था और सार्वंतर दिया हुआ था। कह रहा था आगे का 4 पद बताएं, यानी दूसरा पद बताएं, तीसरा पद बताएं, चौथा पद बताएं और पांचवा पद बताएं। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। कह रहा है क्या, इसका प्रथम पद बताएं और सार्वंतर बताएं। इसका प्रथम पद बताएं और सार्वंतर बताएं। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रथम पद जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 जो है उसका प्रथम पद है आपका 0.6। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्रथम पद A बराबर लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद A बराबर 0.6। फिर कह रहा है सार्वंतर बताएं। सार्वंतर यानी D, सार्वंतर D बराबर हो जाएगा क्या, हम लोग कल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, A2 - A1। तो A2 है मेरा क्या 1.7। तो 1.7 माइनस D है मेरा क्या 0.6। तो माइनस कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 1.7 में से 0.6 माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 1.1। इस तरह से हम लोग A निकाल लेंगे और D निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में बतलाएं कि यह एपी में है कि नहीं। यह जो सीक्वेंस आपका दिया हुआ है वह एपी में है कि नहीं, ये बतलाना है।
तो इसके लिए हम लोग पहले सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहला पद दिया हुआ है a1 दिया हुआ है मेरा 3, a2 दिया हुआ है मेरा 3 प्लस रूट 2 और a3 दिया हुआ है क्या 3 प्लस 2 रूट 2, ये मेरा a3 है। और a4 दिया हुआ है क्या 3 प्लस 3 रूट 2। अब हम ये जानना है हमको कि यह AP में है कि नहीं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, D निकालेंगे। कल भी मैंने बतलाया था कि अगर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, ये पूछा जाए कि AP में है कि नहीं, तो इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, D निकालेंगे। अगर D नियत होगा तो यह AP में होगा, अगर D नियत नहीं होगा तो यह AP में नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर D निकालेंगे। यहाँ सबसे पहले D निकालने के लिए फॉर्मूला हम कल बताए थे, कोई पद और उसके ठीक पहले का पद। जैसे D बराबर यहाँ हो जाएगा A2 और A2 के ठीक पहले है A1, तो A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कहने का मतलब है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3 घट के हो जाएगा 0, तो आपका बचता है स्क्वायर रूट अंडर 2। ठीक उसी तरह से फिर D निकालना है। जितना भी पद दिया हुआ है वहां से हमको D निकालना है। फिर D निकालेंगे तो A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 कहने का मतलब है कि A3 मेरा दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2, इसमें से माइनस करना है हमको A2 को। A2 मेरा है 3 प्लस रूट 2, तो ब्रैकेट रख लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस रूट 2। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट 2। अब यहाँ पर आपका प्लस 3 माइनस 3 घट जाएगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा रूट 2। फिर D निकालेंगे। फिर D निकालने के लिए हमको क्या करना है, फिर D निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग ले लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अब D निकालेंगे तो लेंगे हम लोग A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 है मेरा क्या 3 प्लस 3 रूट 2, A4 है मेरा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 है मेरा क्या 3 प्लस 2 रूट 2। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा मेरा प्लस 3 माइनस 3 घट जाएगा। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को माइनस कर लेंगे, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 को माइनस करेंगे, आ जाएगा रूट 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया वो है रूट 2, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया वो है रूट 2, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस आया वो भी है रूट 2। तो इसका मतलब है कि D नियत है। जब D नियत है तो ये जो दिया गया है वह AP में है। अगर अब आपका सवाल होगा कि अगर AP में है तो आगे का और 2-3 पद बताएं, तो उसको हम उपर्युक्त फॉर्मूला से, जो जैसे यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिखा चुके हैं, हम इस पर बैठा करके आगे का निकाल दे रहे हैं। अब है आपका एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का कुछ सवाल हम सेलेक्ट किए हैं, जरा सा उसको देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका 2, 7, 12 डैश 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 का 10वां पद दिया। ये आपको AP दे दिया है 2, 7, 12 डैश डैश डैश, 2, 7, 12 डैश डैश डैश, और कर रहा है इसका 10वां पद दिया। हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े हैं A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D। तो इस तरह से हमको अगला पद ज्ञात करने के लिए हमको A और D का जानकारी होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इस AP से A निकाल लेंगे और D निकालेंगे। तो A मीन्स प्रथम पद होता है, तो मेरा यहाँ पर प्रथम पद क्या है 2 है। मेरा यहाँ पर प्रथम पद क्या है 2 है, तो A बराबर हो जाएगा आपका 2। लिखेंगे यहाँ A बराबर 2, A बराबर क्या 2। अब चूंकि यह AP में है तो हम कहीं से भी D निकाल सकते हैं। अगर यह AP में है तो हम कहीं से भी इसमें D निकाल सकते हैं। तो अगर हमको D निकालना है तो हम क्या करेंगे, D बराबर लिख देंगे क्या A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 है मेरा क्या 7, और A2 मीन्स दूसरा पद है मेरा 7 और पहला पद है मेरा 2, तो घटा देंगे 7 माइनस 2 बराबर 5। अब हमको A प्राप्त हो गया, A मेरा आ गया ऑलरेडी, पहला पद है मेरा 2, तो A बराबर हो गया 2, और D जो है वो हम A2 माइनस A1 करके प्राप्त कर लिए 5। अब हमको कह रहा है कि उसका 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद को हम लोग A10 से सूचित करेंगे, तो इसीलिए A10 बराबर, तो A10 बराबर फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं A प्लस 9D, जितना होगा
इससे एक कम से डी को गुना करके उसमें ए को जोड़ देना। तो A10 बराबर हो गया A प्लस 9D। ए है मेरा 2 प्लस 9 गुना डी, डी हम निकाले हैं कितना 5, तो 9 गुना 5, तो 2 प्लस 9 बचे 45, तो 45 और 2 43, ये मेरा 10वां पद प्राप्त होगा। अब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 43। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, वो है 21, 18, 15 डैश 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 का कौन सा पद -81 डैश 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 का कौन सा पद -81 होगा। आपका एक ही है 21, 18, 15 डैश 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 का मतलब इंफिनाइट, तो इसी इंफिनाइट में से कोई एक पद -81 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये चीज़ हमको जानना है कि यह -81 जो है वह इस AP का अगला टर्म है कि नहीं। अब क्योंकि इस टर्म के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि यह कौन सा टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से A और D प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपका A बराबर क्या है, A मीन्स प्रथम पद, तो प्रथम पद जो है यहाँ पर मेरा वो है 21, प्रथम पद जो है मेरा वो है 21। फिर आप लोग क्या करेंगे, D निकालेंगे, तो D बराबर फॉर्मूला हम ऊपर भी यूज किए हैं, क्या A2 माइनस A1, आप A3 माइनस A2 भी यूज कर सकते हैं, A4 माइनस A3 भी यूज कर सकते हैं। तो D बराबर हम यूज कर रहे हैं फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 है मेरा क्या 18 माइनस A1 है मेरा क्या 21, 18 में से 21 को घटा लेंगे क्या हो जाएगा -3, 18 में से 21 को घटा लेंगे -3। अब मेरे पास A पता चल गया 21 है, D जो है वो क्या है -3। अब सवाल कर रहा है कि इस AP का कौन सा पद -81, हमको ये दिखाना है कि कौन सा पद -81 है। तो ये तो पता नहीं है कि कौन सा पद -81 है। हम कल भी क्या किए थे, जिस पद के बारे में पता नहीं था उसको हम nवां पद माने थे, nवां पद यानी an। तो मान लेंगे, माना कि AP का nवां पद जो है वह क्या है, माना कि AP का nवां पद जो है वह क्या है, AP का nवां पद यानी an जो है वह मेरा क्या है -81। मान लिए AP का nवां पद an बराबर -81। क्योंकि अब आपका an बराबर -81 है, an बराबर आपका है -81, और an का फॉर्मूला हम पहले भी लिखा चुके हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस n-1 इंटू D बराबर -81। अब मेरा A है कितना 21, हम यहाँ पहले ही A प्राप्त कर चुके हैं, A है मेरा 21 प्लस n पता नहीं है n-1 इंटू D हमको पता है क्या -3, तो D के जगह पर रख देते हैं -3 बराबर -81। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या है 21, अब हमको -3 से इसको गुना करना है, तो -3 को n से गुना करेंगे तो हो जाएगा -3n, फिर -3 को -1 से गुना करना है तो माइनस प्लस 3 इकाई 3 बराबर क्या -81। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 21 और 3 को जोड़ लेंगे, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, दोनों जुट जाएगा, तो 21 3 हो जाएगा मेरा 24 -3n बराबर क्या -81। अब इस 24 को हम क्या करेंगे, दाईं तरफ उठा के ले जाएंगे, इधर प्लस में है दाईं तरफ चल जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर आपका बच जाता है -3n, तो -3n बराबर -81, ये प्लस 24 है इधर आ जाएगा -24, तो ये आपका हो जाएगा क्या -3n बराबर 81 और 24 को जोड़ देंगे 4 1 5 8 2 10 105 -105 माइनस और माइनस हट जाएगा। अब आपका है 3n बराबर 105, तो n बराबर हम लोग निकाल देंगे, n बराबर 105 बटे 3, 105 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 तिया 9 1 10 1 पर 5 15 3 बचे 15, इसीलिए n बराबर आपका आ गया क्या 35। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AP दिया गया है इसका जो 35वां पद होगा वह क्या होगा आपका -81। आपका जो आंसर हो गया वह n बराबर हो गया 35, यानी AP का 35वां पद जो होगा वह -81 होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का एग्जाम्पल नंबर 7 है,
दो अंकों की कितनी संख्या, दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि दो अंकों की संख्याएं हैं कितनी। ठीक, अगर वो फाइंड नहीं भी करते हैं तो हमको ये देखना है कि दो अंकों की संख्याएं कौन कौन। तो दो अंकों की संख्याएं जो शुरू होता है वो शुरू होता है आपका 10 से, 10, 11, 12, 13, इसी तरह से डैश 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 कहां तक? 99। ये आपका दो अंकों की संख्याएं हैं जो 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। लेकिन मेरा सवाल है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो ये जो मेरा 10 है वो तो 3 से विभाज्य नहीं है, 11 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम 10 और 11 को नहीं ले सकते हैं। तो हम एक एपी बनाएंगे वैसे संख्याओं का जो 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या जो मेरा है वो है क्या? 12। ये इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ऐसे नहीं निकले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें 3 से भाग लगा देंगे। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9, शेष बच जाता है 1। जो शेष बचता है उसको हम लोग भाजक में से घटा लेंगे। तो 3 - 1 यानी शेष हो आपका घटा के आता है 2। इस 2 को छोटी संख्या में जोड़ देना है। तो 10 + 2 = 12। यानी दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से विभाज्य होगा वो होता है मेरा 12। यानी 12 से छोटी दो अंकों की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 से भाग लगे। तो सबसे छोटा संख्या मेरा हो गया 12। उसके बाद अब इसके नेक्स्ट जो होता है तो उसके बाद आता है मेरा 15, उसके बाद आता है 18, इसी तरह से डैश 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 डैश। अब अंतिम देखना है तो अंतिम हम लोग देख रहे हैं यहाँ 99 है। 99 ऑलरेडी 3 से विभाजित है तो यही मेरा अंतिम संख्या हो जाएगा 99। यानी कहने का मतलब ये मेरा एपी बन गया जो 12 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? 99 तक जाता है। ये मेरा दो अंकों की संख्या हो गया, यानी संख्याओं का समूह हो गया जिसमें 3 से भाग लगता, जिसमें पहली संख्या हो गया 12, दूसरी 15, तीसरी 18 और अंतिम संख्या जो है मेरा वो हो गया कौन चीज? 99। अब ये अंतिम संख्या कौन सी संख्या है, कितने नंबर की संख्या है ये तो हमको पता नहीं है। तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या? an। इसको हम लोग मान लेंगे an। an मीन्स nवां पद या अंतिम पद। अब ये 12 जो है वो मेरा प्रथम पद है तो यहाँ a बराबर हो जाएगा मेरा क्या? 12। a बराबर हो जाएगा आपका क्या? 12। d निकालना है तो d निकालने के लिए कहीं भी दो कंटिन्यूअस नंबर को घटा देंगे, बाद वाले में से पहले वाले को, तो यानी d बराबर हो जाएगा a2 - a1 यानी 15 - 12। 15 में से 12 घटा देंगे 3 और an मेरा जो है वो हो गया क्या? 99 यानी nवां पद। अब कह रहा है कितनी संख्या, तो हमको n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। n मीन्स क्या? कितनी संख्या, यानी संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या। तो अब हम लोग चूंकि n हमको पता है, n बराबर हमको पता है क्या? 99। n बराबर हमको पता है 99। n बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। n बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 99। a मेरा कितना है? a है मेरा 12 तो एक जगह पर रख लेंगे 12 प्लस n नहीं है पता, n का ही मान निकालना है तो n - 1 × d हमको पता है कितना? 3। तो d के जगह पर हम लोग रख लेंगे 3 = 99। ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 3 को n से गुना कर लेंगे 3n, 3 को -1 से गुना करेंगे -3 = 99। ये आपका हो जाएगा 12 में से 3 घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 12 में से 3 घटा देंगे तो लिख देंगे 9 प्लस 3n = 99। अब 9 ये प्लस में है, दूसरे तरफ ले जाएंगे इसको तो ये इधर बच जाएगा 3n = 99 - 9 यानी 3n बराबर आपका आ जाएगा 90। तो n बराबर आपका आ जाएगा 90/3। 3 से काट देंगे 30 × 90, देयरफॉर n = 30। ये मेरा हो गया पदों की संख्या, यानी 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? 30 है। दो अंकों की संख्याएं जिसमें 3 से भाग लगता है उसकी संख्या कितनी है? 30। ये आपका आंसर हो गया। ठीक।
अब मेरा नेक्स्ट सवाल है एक्सरसाइज का, यानी चैप्टर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1। अब 3 का 1 जब देखते हैं तो एक समूह दिया हुआ है, संख्याओं का एक सेट दिया हुआ है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो आपका है क्या 2, फर्स्ट पोजीशन पर 2 है, इसका मतलब A1 बराबर आपको पता है, यानी प्रथम पद पता है आपको 2। A2 जो है वो आपको पता नहीं, A2 ज्ञात करना है। ये जो बॉक्स खाली बॉक्स है उसमें हमको संख्या भरना है, यानी वो ज्ञात करना है। A3 आपका है क्या 26, A3 है आपका 26। अब A1 मेरा है 2, A2 मेरा है व्हाट, यानी A2 ज्ञात करना है, A3 है मेरा 26। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या सूत्र से, A3 बराबर पढ़े हैं हम लोग, A3 बराबर मेरा दिया हुआ है 26 और A3 बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इसको बाएं तरफ रखेंगे और दाएं तरफ जो नंबर दिया हुआ है उसको रखेंगे 26। A हमको पता है, A मीन्स A1 हमको पता है कितना 2 प्लस 2D बराबर आ जाएगा 26। तो 2D बराबर हो जाएगा आपका 26 माइनस 2, हाँ तो D बराबर हो जाएगा क्या 24/2, यानी आ गया क्या 12। इसीलिए D बराबर मेरा आ गया 12। अब D जब आ गया तो हम A2 निकाल सकते हैं, इसीलिए A2 बराबर, तो A2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस D, यानी 2 प्लस 12, यानी आपका आंसर हो जाएगा 14। ये आपका आंसर हो गया, यानी इस बॉक्स में जो है वो क्या भराएगा, क्या फिल होगा 40। चलिए अब उसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फर्स्ट पोजीशन पर बॉक्स है, यानी A1 आपको पता नहीं है, A2 आपको पता है, A2 आपको पता है कितना 13, A3 फिर खाली है यानी बॉक्स है जो ज्ञात करना है, और A4 आपको पता है कितना 3, यानी A1 और A3 हमको ज्ञात करना है जो खाली डब्बा है, और A2 और A4 दिया हुआ है। ये दो संख्या दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है। अब हम लोग सूत्र से जानते हैं, चूंकि A2 मेरा है क्या 30 और A2 बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या A प्लस 2D, तो A प्लस 2D सॉरी A प्लस D इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 13। A2 को हम लोग लिखेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 13। तो यहां से हम लोग A का वैल्यू निकाल लेते हैं या D का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी का वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस D, A इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13 माइनस D। अब क्या करना है, फिर हमको A4 जो दिया हुआ है, फिर A4 दिया हुआ है मेरा, A4 दिया हुआ है क्या 3, A4 दिया हुआ है मेरा 3, तो A4 को लिखेंगे हम लोग क्या A प्लस 3D, A प्लस 3D इज इक्वल टू क्या 3। तो A के जगह A का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 13 माइनस D, तो A के जगह पर हम लोग रख लेंगे 13 माइनस D, तो A के जगह पर हम रख लिए 13 माइनस D प्लस 3D इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 3। अब मेरा ये हो जाता है क्या माइनस D प्लस 3D, यानी हो जाएगा प्लस 2D। ये हो जाएगा मेरा क्या 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3। 13 यहाँ 13 है, माइनस D प्लस 3D इज इक्वल टू क्या प्लस 2D, तो 13 प्लस 2D इज इक्वल टू 3, तो 2D इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 3 माइनस 13, तो 2D इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा क्या माइनस 10, तो D इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा क्या माइनस 10/2, माइनस 10/2 कर लेंगे हो जाएगा 5। देयरफॉर D इज इक्वल टू आपका क्या आ गया -5। अब इस D के वैल्यू को हम लोग यहाँ रख लेंगे, चूंकि A बराबर मेरा दिया हुआ है क्या A बराबर दिया हुआ है 13 माइनस D, इसका मतलब हो गया या A इज इक्वल टू 13 माइनस D के जगह पर हम लोग रख लेंगे -5, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 13 माइनस माइनस प्लस 5, यानी 13 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 80। अब आपका ये जो फर्स्ट बॉक्स है, इस फर्स्ट बॉक्स में क्या फिल हो जाएगा 18 फिल हो जाएगा। पहला बॉक्स में जो है आपका 18 हो गया, यानी A1 के हैं या A के हैं। अब बचता है मेरा कौन सा तीसरा डब्बा, यानी A3। अब A3 बराबर, तो A3 बराबर निकाल लेंगे, तो A3 बराबर हो जाएगा क्या A प्लस 2D, A प्लस 2D। A का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड किया है कितना 18 प्लस 2 इंटू D के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग, D का वैल्यू आया है -5, तो ये हो जाएगा 18
-5 दूना 10 यानी -10 इज इक्वल टू क्या 8। तो इस तरह से मेरा ये जो तीसरा डब्बा है उसमें फिल हो जाएगा क्या 8। तो अगर आप नीचे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अतः A1 बराबर 18 और A3 बराबर क्या 8। ये आपका आंसर हो गया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा ही सवाल जैसा ये है ऐसा ही सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये जो है सिंबल में है और वो जो है लैंग्वेज में है। बात यही है, सवाल है क्या कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 यानी 11वां पद आपको 38 दिया हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर जो है दूसरा पद दिया हुआ था 13 उसी तरह से वहां पर 11वां पद दिया हुआ है 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। जिस तरह से यहाँ पर चौथा पद आपको दिया हुआ था 3 ठीक उसी तरह से आपको वहां पर 16वां पद दिया हुआ है 73। आपको ठीक इसी प्रकार से ए और डी का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद 39वां पद निकाल देना है। चलिए अब आप उसी से ऐसा ही सवाल है आपका जो 4 में है 5 में है 6 में है ठीक इसी तरह का सवाल है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक एपी में 50 पद है। कितना पद है 50 पद है यानी उस एपी का जो अंतिम पद होगा वह 50वां पद होगा। चूंकि एपी में कुल पद 50 है फिक्स है। एपी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित दूसरा अपरिमित। जिसमें पदों की संख्या सीमित हो उसको परिमित एपी कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं हो यानी असीमित हो उसको अपरिमित एपी कहेंगे। ठीक जैसे इसमें लास्ट पद फिक्स कर दिया तो यह सीमित एपी हो गया या परिमित एपी हो गया। जिसमें लास्ट पद फिक्स नहीं होगा वह असीमित या अपरिमित एपी होगा। ठीक अब कह रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12। कौन सा पद तीसरा पद 12। कौन सा पद 12 है तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 मतलब क्या 50वां पद 106 है। चूंकि हम जान रहे हैं पहला ही लाइन जो है सवाल का वह कह रहा है कि एपी में 50 पद और यहाँ पर कह रहा है अंतिम पद 106 है। इसका यह मतलब हुआ कि 50वां पद जो है वह क्या है 106 है। तो कह रहा है इसका 29वां पद निकालिए। ठीक क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है। अब जरा सा हम लोग इसको देख लें। तीसरा पद 12 है। प्रश्न से कह रहा है तीसरा पद जो है मेरा वह क्या है 12 है। तीसरा पद को हम लोग सूचित करते हैं A3 या T3 से। तो A3 बराबर हो गया क्या 12। A3 को हम लोग लिख देते हैं A + 2D। चूंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं A3 बराबर A + 2D। इसको लिख देते हैं 12। ठीक इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरा है अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मीन्स 50वां पद। कहे कि एपी में सिर्फ 50 पद ही है तो फिर लिखेंगे फिर प्रश्न से A50 बराबर 106। अब A50 को हम लोग क्या लिखेंगे A + 49D बराबर 106। अब आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का 2 बना। पहले A का मान निकाल के फिर D का मान निकाल लेंगे। उसके बाद जो जितना जो कह रहा है जो पद निकालने उसको निकाल देंगे। आप ऐसे भी बना सकते हो नहीं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आधार पर आप बना सकते हैं। हम तो एक सवाल ऐसे बना चुके हैं, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आधार पर बना देते हैं। जो सब जिस तरह से आप इस सवाल को भी बना सकते हैं। अब जरा सा इसको देख लेते हैं। इसका पहला पद ये पहला समीकरण है मेरा A + 2D बराबर 12। दूसरा समीकरण है मेरा A + 49D बराबर 106। अब दोनों में देख रहे हैं एक सिमिलर टर्म है A और A। दोनों टर्म सिमिलर है, समान है, दोनों का चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान होगा हम लोग समीकरण को घटाएंगे यानी पहले में से दूसरे को या दूसरे में से पहले को घटा लेंगे। अगर चिन्ह असमान हो तो जोड़ते हैं। उस पद का देखना है जिसको जो बराबर है। यहाँ पर बराबर है दोनों में A, सिमिलर टर्म है दोनों में A, दोनों का सिंबल सेम है। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 है मेरा A + 2D बराबर है क्या 12। समीकरण 2 है मेरा A + 49D = 106। अब माइनस करेंगे तो जो नीचे होता है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। जो
नीचे का जो ओरिजिनल सिंबल है वो चेंज हो जाता है। प्लस वाला माइनस में, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब प्लस ए माइनस ए घट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको काट देते हैं। अब 2D में से 49D को माइनस करना है। 2D में से 49D को माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा क्या, -4070, -4070 इज इक्वल टू, अब यहां हम लोग माइनस करेंगे क्या, 12 में से 106 को, यानी 106 में से 12 को, तो हो जाएगा -4094, -94। ठीक, अब ये माइनस घट जाएगा तो D का वैल्यू यहां प्राप्त हो जाएगा 94/47, काट देंगे क्या हो जाएगा, Therefore D इज इक्वल टू आ गया आपका 2, D इज इक्वल टू आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस D के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, यानी D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये D जो हम लोग निकाले हैं नीचे, D का वैल्यू कैसे निकाले थे, तो पहले A3 दिया हुआ था, A3 बराबर है 12, A3 को हम लोग लिख दिए A+2D इज इक्वल टू 12, क्यों, A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। ठीक उसी तरह से दिया हुआ था अंतिम पद 106, यानी 50वां पद 106, तो A50 बराबर 106 लिख दिए, A+49D इज इक्वल टू 106, इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन सेकंड। अब पहला समीकरण में से दूसरे को घटा दिए, घटाने के बाद हमको D का वैल्यू आ जाता है 2, इस D के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है मेरा A+2D इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पर D का वैल्यू आया है तो D के जगह पर रख देंगे, A+2 इंटू D के जगह पर 2 इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा A+4 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 4, देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। अब मेरा A पता चल गया, D पता चल गया, अब करा 29वां पद ज्ञात करें, 29वां पद, देयरफॉर 29वां पद को A29 से सूचित करेंगे, तो A29 बराबर हो जाएगा क्या, A+28D, जो पद कर रहा है उससे एक कम से D को गुना करके A को जोड़ देना है। तो अब A है मेरा कितना, 8 + 28 और गुना D के जगह पर रख लेंगे 2, ये हो जाएगा 8 + 28 दूना 56, ये हो जाएगा क्या, 64, ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, AP 3, 15, 27, 39 डैश 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कह रहा है कौन सा पद, AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो फिर पद हमको पता नहीं है कि कौन सा पद, तो वहां मान लेंगे an। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से A और D प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर A बराबर मेरा है क्या, A बराबर है 3, A बराबर 3, D निकालना है तो A2 - A1 कर लेंगे, तो D बराबर हो जाएगा 15 - 3 बराबर क्या, 12। अब A और D हमको पता चल गया, A निकल गया है 3, D निकल गया है 12। अब कह रहा है कौन सा पद, तो मान लेंगे, माना कि AP का nवां पद, माना कि AP का nवां पद, AP का nवां पद जो है वह क्या होगा, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना कि AP का nवां पद AN बराबर क्या, A54, यानी उसका 54वां पद से 132 अधिक है, तो इसमें 132 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी AN बराबर हो गया A54 + 132। AN बराबर मेरा हो गया A54 + 132। अब AN को हम लिखेंगे A + n - 1 इंटू D इज इक्वल टू A54 को लिखेंगे A + 53D + 132। अब हमको क्या करना है, ये प्लस A यहाँ भी है यहाँ भी है, घट जाएगा। अब n - 1 इंटू D का वैल्यू हमको पता है कितना, D का वैल्यू पता है 12, तो 12 बराबर 53 गुना D का वैल्यू हमको पता है क्या, 12 + 132, इधर हम लोग गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा क्या
12 को n से गुना कर लेंगे 12n माइनस 12 को 1 से गुना करेंगे 12 बराबर यहाँ पर 12 को 53 से गुना कर लेते हैं 12 तिया 36 का 6 बाकी बचा 3 12 पंचे 60 3 63 636 प्लस 132। अब इस 12 को हम लोग उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा 12n बराबर इधर इस दोनों को जोड़ देते हैं 2 6 8 3 3 6 6 1 7 768 माइनस 12 है इधर आएगा प्लस 12 ये हो जाएगा 12n बराबर 8 2 10 का 0 बाकी 1 6 1 7 1 8 यानी 780। अब हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 780 बटे 12। अब काटेंगे इसको 12 6 72 हाथ में बचता है 6 6 पर 0 60 12 पंचे 60 देयरफॉर n बराबर आ जाता है आपका 65। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एपी का जो 65वां पद है वह 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा यानी n बराबर 65। ये आपका आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा भी सवाल रहता है एग्जाम्पल में जैसा क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम में भी पूछा जाता है 3 8 13 डैश 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 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात है। अंतिम से 20वां तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है अंतिम से हो या शुरू से हो सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा। यहां पर मेरा अब जब कह रहा है अंतिम से 20वां जब अंतिम से 20वां कह रहा है तो हम क्या करेंगे जो अंतिम पद मेरा दिया हुआ रहेगा। जब भी सवाल कहेगा अंतिम से तो आपका अंतिम पद जो है वह दिया हुआ रहेगा। जो अंतिम पद है उसको हम लोग a मान लेंगे तो यहां पर हो जाएगा a बराबर क्या 253। यहां a बराबर हो जाएगा मेरा क्या a बराबर हो जाएगा 253 हो गया। अब हमको d निकालना है। अब d तो इसके पीछे तो कोई संख्या है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे यहां से d निकालेंगे और यहां से जो d निकलेगा तो उसका जो सिंबल होगा उस सिंबल को चेंज कर लेंगे। तो यहां से d निकालेंगे हम लोग तो d बराबर मेरा निकलेगा क्या 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो अगर हम इधर से जाते हैं तो क्या हो रहा है यह टर्म बढ़ रहा है तो ये प्लस में है तो इसका मतलब उल्टा आएंगे तो क्या होगा घटेगा यानी कि माइनस में होगा। तो इसीलिए हम लोग ले लेंगे d बराबर -5 यानी शुरू से जा रहे हैं तो प्लस में d है इसलिए हम अंतिम से आएंगे तो d को माइनस में ले लेंगे। अगर शुरू से d का मान माइनस में होगा तो अंतिम से आएंगे तो प्लस में ले लेंगे। बस इतना ही अंतर है। अब मेरा a पता चल गया और d पता चल गया। कह रहा है अंतिम से 20वां पद। अब अंतिम से 20वां पद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इसीलिए अंतिम से 20वां यानी a 20 बराबर होता है a प्लस 19d यही ना a 20 बराबर होता है a प्लस 19d। तो a है मेरा कितना 253 प्लस 19 गुना d का वैल्यू -5 शुरू से आया था मेरा 5 इसलिए d का वैल्यू ले लिए क्या -5 तो d 19 गुना d की जगह पर -5 ये हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95। अब घटा देंगे इसको 13 से 5 घटा देंगे 8 यहाँ बचेगा 4 14 में से 9 घटा देंगे 5 और यहाँ बचेगा 1। इस तरह से ये जो मेरा है ये मेरा आंसर हुआ यानी अंतिम से 20वां पद जो है वो क्या होगा 158। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो लैंग्वेज वाला। अब लैंग्वेज वाला है तो आप लोग किताब सामने रखिए और किताब का जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखिए। किताब का क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की। किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है रामकली किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में कितना रुपया बचाती है 5 रुपया बचाती है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से a बराबर 5 यानी ये आपका पहला डाटा यानी पहली बार वो 5 रुपया बचाई थी
उसके बाद प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा बचाती है प्रत्येक सप्ताह। इसका मतलब वो मेरा हो गया डी, यानी कि डी बराबर ले लेंगे क्या, डी बराबर ले लेंगे हम 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा, ये डी हो गया। 5 रुपया वह प्रथम सप्ताह में बचाती है, 1 रुपया 75 पैसा उसके बाद प्रत्येक सप्ताह बचाती है। तो इसका मतलब प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा उसके बचत में इंक्रीज होता जाएगा, यानी पहला सप्ताह अगर 5 रुपया है तो दूसरा सप्ताह 5 1 6 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर आगे बढ़ेगा। तो अब कर रहा है क्या, लेकिन वह एनवें सप्ताह में, एनवा सप्ताह मतलब एनवें सप्ताह में वह 20 रुपया 75 पैसा बचाती है, यानी एन बराबर 20 रुपया 75 पैसा, एन बराबर 20 रुपया 75 पैसा। तो अब आप समझ में आ गया होगा, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाती है, इसलिए हम लोग ए बराबर ले लिए 5। प्रत्येक सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा फिर आगे बढ़ाते जाती है, तो डी हो गया 1 रुपया 75 पैसा। और अंतिम सप्ताह में, वो अंतिम सप्ताह कौन सा था ये हमको पता नहीं है, वह ज्ञात करना है। तो हम ले लिए एन बराबर 20 रुपया 75 पैसा। अब हमको चूंकि एन पता है, एन हमको पता है क्या, 20 रुपया 75 पैसा, एन हमको पता है 20 रुपया 75 पैसा। तो एन को हम लोग लिखेंगे क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। अब हम लोग क्या करेंगे, ए हमको पता है कितना 5 प्लस एन नहीं है पता, यही ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी हमको पता है कितना 1 रुपया 75 पैसा बराबर 20.75। ये हो जाएगा 5, 1.75 को एन से गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस 1.75 एन, और ये हो जाएगा क्या माइनस 1.75, 1.75 को माइनस 1 से गुना करेंगे हो जाएगा माइनस 1.75 बराबर 20.75। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 1.75 को घटा लेंगे। तो 5 में से 1.75 को घटाएंगे तो 5 माइनस 1.75 घटाएंगे, 10 में से 5 घटा लेंगे 5, 9 में से 7 घटा देंगे 2, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 1 घटा देंगे 3। तो मेरा आता है कितना 3.25। तो यहाँ लिखेंगे 3.25 प्लस 1.75 एन बराबर क्या 20.75। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 1.75 एन बराबर 20.75 माइनस 3.25। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 1.75 एन बराबर, इसको घटा लेंगे, 5 में से 5 घटा देंगे 0, यहाँ हो जाएगा क्या 7, 7 में से 2 घटा देंगे हो जाएगा 5, यहाँ दशमलव है तो दशमलव, और 20 में से 3 घटा देंगे यानी 17 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। तो एन बराबर हो जाएगा 17.50 अपॉन 1.75। अब दशमलव को उड़ाना है तो यहाँ और यहाँ दशमलव उड़ जाएगा, तो 175 दहाई हो जाएगा 1750। देयरफॉर एन बराबर हो जाएगा 10, यानी 10वें सप्ताह में वह जो है क्या करेगी 20 रुपया 75 पैसा बचा लेगी। तो ये आपका आंसर हो गया एन बराबर 10। इस तरह से आपका एक्सरसाइज यानी एपी का एक्सरसाइज 5.2 तक क्लियर हो गया। अब आप लोगों को इसका सवाल बनाना है। ठीक, जहां दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद। तो अपना फोटो दिखा दो।